नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आप सभी का। हमारा ये प्रयास है कि हम प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं तक वो जानकारी पहुंचा सकें जिसे जानना उनके लिए बेहद ज़रूरी है। आज की अपनी इस करंट अफेयर्स की श्रृंखला में वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले बात जनरल बिपिन रावत की, उनके निधन की, जिनका जाना देश के लिए अपूर्णीय क्षति है। देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका समेत कुल 13 लोगों का बुधवार को निधन हो गया। पूरा देश इस हादसे से दुखी है। हम और हमारी पूरी टीम भी इस हादसे में जान गंवाने वाले देश के सभी सपूतों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। भारतीय वायुसेना का Mi-17 हेलीकॉप्टर बुधवार को तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में कुन्नूर के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें सवार भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी और अन्य 11 की मौत हो गई। वहीं ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह अभी भी जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहे हैं और हम सभी उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात निजामुद्दीन बस्ती परियोजना की, जिसे हाल ही में 2 यूनेस्को विरासत पुरस्कार मिले हैं। यूनेस्को ने हाल ही में निजामुद्दीन बस्ती परियोजना के लिए 2 विरासत पुरस्कार प्रदान किए हैं। इस परियोजना को इसके संरक्षण प्रयासों के लिए सम्मानित किया गया था। इसे सतत पुरस्कार, सस्टेनेबल अवार्ड और उत्कृष्टता पुरस्कार, अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस के लिए विशेष सम्मानित किया गया। निजामुद्दीन बस्ती प्रोजेक्ट है क्या, ये जानना बहुत ज़रूरी है। इस परियोजना ने 14वीं सदी के सूफी संत हजरत निजामुद्दीन औलिया के आसपास स्थित 20 से अधिक ऐतिहासिक स्मारकों का जीर्णोद्धार किया। निजामुद्दीन क्षेत्र में हुमायूं का मकबरा और बतासे वाला का मकबरा और 16वीं सदी के कवि रहीम का मकबरा है। इन क्षेत्रों को अलग कर दिया गया और क्षतिग्रस्त कर दिया गया। उन्हें निजामुद्दीन बस्ती परियोजना द्वारा भी नवीनीकृत किया गया था। यह परियोजना 2007 में आगा खान ट्रस्ट फॉर कल्चर, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, दिल्ली विरासत फाउंडेशन और दिल्ली नगर निगम ने शुरू की थी। निजामुद्दीन बस्ती प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या था, ये जानना भी जरूरी है। तो निजामुद्दीन बस्ती परियोजना एक शहरी नवीनीकरण परियोजना है। इसमें निजामुद्दीन बस्ती और उसके आसपास की 70 एकड़ की 7 सदी पुरानी बस्ती के अलग अलग क्षेत्रों को सफलतापूर्वक एकीकृत किया गया। इसने इन क्षेत्रों में सामाजिक, आर्थिक विकास, संरक्षण और पर्यावरण विकास के उद्देश्यों को एकीकृत किया। इसमें 3 प्रमुख स्थलों अर्थात सुंदर नर्सरी, निजामुद्दीन बस्ती और हुमायूं मकबरे को एकीकृत किया गया। हुमायूं का मकबरा, हुमायूं के मकबरे को उनकी पहली पत्नी बेगा बेगम ने बनवाया था। इसे 1993 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। मकबरे को 4 बाग नामक 30 एकड़ के बगीचे के केंद्र में रखा गया। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने 1857 में हुमायूं के मकबरे में कैद कर लिया था। अब बात करते हैं नागालैंड में मनाए जाने वाले हॉर्नबिल फेस्टिवल की। हॉर्नबिल फेस्टिवल, जिसे त्योहारों का त्योहार कहा जाता है, नागालैंड का 10 दिवसीय वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव है जो लोक नृत्यों, पारंपरिक संगीत, स्थानीय व्यंजन, हस्तशिल्प, कला, कार्यशालाओं आदि के माध्यम से समृद्ध और विविध नागा जातीयता को प्रदर्शित करता है। हर साल हॉर्नबिल उत्सव 1 दिसंबर से 10 दिसंबर के बीच पूर्वोत्तर क्षेत्र और नागालैंड राज्य में मनाया जाता है। इस त्योहार का नाम भारतीय हॉर्नबिल पक्षी के नाम पर रखा गया है। यह एक बड़ा और रंगीन वन पक्षी है। इस त्योहार का नाम इस पक्षी के नाम पर रखा गया है क्योंकि यह नागालैंड राज्य के अधिकतर आदिवासियों की लोक कथाओं में आता है। इसकी जो अपनी इस त्यौहार की जो आर्थिक क्षमता है उसे भी हमें जानना होगा, क्योंकि जीके और करंट अफेयर्स में ये बातें जरूरी हो जाती हैं। इस त्यौहार ने भारत के उत्तर पूर्वी हिस्से में महत्वपूर्ण पर्यटन राजस्व में अपना योगदान दिया है। यह मुख्य रूप से इसलिए है क्योंकि हॉर्नबिल त्यौहार नागालैंड की विभिन्न जनजातियों में एक अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। यह शिल्प, खेल,
धार्मिक समारोहों और भोजन मेलों का एक रंगीन सा मिश्रण प्रदान करता है। एक बहुत रोचक प्रस्तुति आती है। अब जब हॉर्नबिल पक्षी की बात हो रही है तो उसके बारे में भी जान लेना जरूरी है। हॉर्नबिल पक्षी उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय एशिया, अफ्रीका और मेलानेशिया में पाया जाता है। इस त्योहार का नाम इस पक्षी के नाम पर ही रखा गया है क्योंकि यह कई स्थानीय लोक कथाओं का केंद्र है। साथ ही राज्य की जनजातियां इस पक्षी को बेहद पवित्र मानती हैं। अब कुछ जानकारी खेल जगत से। पीवी सिंधु ने एक बार फिर देशवासियों को गौरव का मौका दिया है। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन वर्ल्ड टूर 2021 में पीवी सिंधु ने रजत पदक जीता है। BWF बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन BWF वर्ल्ड टूर 2021 का फाइनल भारत की पीवी सिंधु और कोरिया की श्यांग के बीच हुआ। श्यांग ने कप जीता और सिंधु ने रजत पदक। BWF वर्ल्ड टूर 2021 के पुरुष एकल में विक्टर एक्सेल्सन ने कप जीता। ग्रेड 2 बैडमिंटन टूर्नामेंट श्रृंखला है ये BWF बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन द्वारा आयोजित की जाती है। यह एकल और युगल प्रतियोगिता है जो शीर्ष विश्व रैंकिंग वाले खिलाड़ियों के बीच होती है। यह जानना जरूरी है कि कौन कौन खिलाड़ी इसमें हिस्सा लेते हैं या ले सकते हैं। टूर्नामेंट शीर्ष 15 एकल खिलाड़ियों और शीर्ष 10 डबल जोड़ियों के बीच आयोजित किए जाने की व्यवस्था है। यदि कोई खिलाड़ी खेलने में विफल रहता है तो BWF प्रति इवेंट $5000 का जुर्माना लगाता है खिलाड़ियों पर। हालांकि एक वैध मेडिकल प्रमाण पत्र के आधार पर इस जुर्माने से छूट भी मिल जाती है। ये नियम सेवानिवृत्त और निलंबित खिलाड़ियों पर लागू नहीं होते। इसमें यह बहुत जरूरी है कि हम ये जानें कि BWF विश्व रैंकिंग कैसे निर्धारित करता है, कैसे ये निर्धारण होता है। तो ये रैंकिंग BWF द्वारा बनाई गई है। ये खिलाड़ियों को रैंक करने के लिए BWF टूर्नामेंट, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों और विश्व चैंपियनशिप का उपयोग करता है। वर्तमान में डेनमार्क के विक्टर एक्सेल्सन पुरुष एकल में शीर्ष स्थान पर हैं। भारत के श्रीकांत 14वें स्थान पर हैं। ताई जू यिंग महिला एकल में शीर्ष रैंक पर हैं। पीवी सिंधु 7वें स्थान पर हैं। युगल वर्ग में भारत के सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी 9वें स्थान पर हैं। देशों के विश्व रैंकिंग में भारत 9वें स्थान पर है। चीन शीर्ष पर है। उसके बाद जापान, इंडोनेशिया, थाईलैंड का स्थान है। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ नए और रोचक विषयों के साथ, तथ्यों के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार, साधुवाद, थैंक यू।